मित्रों नमस्कार। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जब दो विभिन्न समुदायों या धर्म के लोगों के बीच किसी बात को लेकर बहसबाजी होती है तो वे एक दूसरे के धर्म को निशाना बनाकर अपशब्द बोलते हैं या ऐसी बातें कहते हैं जिससे एक दूसरे की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की धार्मिक भावनाएं केवल आम जनता ही आहत करती है। आजकल आप देखते होंगे कि इस अनैतिक कार्य को करने में विभिन्न पार्टियां, राजनेता, कलाकार, सेलिब्रिटीज़ तक संलिप्त हैं और क्षणिक भावावेश तथा सस्ती लोकप्रियता को पाने की चाह में एक दूसरे के धर्म का अपमान करते रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि पर ऐसे लोगों की भरमार है जिन्हें एक दूसरे के धर्म पर अमर्यादित टीका टिप्पणी करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि उनके ऐसे कार्यों का कुछ लोग समर्थन भी कर देते हैं जिससे उनके हौसले और बढ़ जाते हैं। मित्रों, कभी यदि कोई मामला तूल पकड़ता है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है और इन पर केस दर्ज किए जाते हैं। तो मित्रों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, उस पर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा, उसे कितनी सज़ा होगी, उसे कितना जुर्माना देना होगा। इसके इसी वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए वह सब कुछ जो इस धार्मिक भावनाओं को ठेस करने में, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत होने में किन धाराओं में केस दर्ज होगा, वह सारी जानकारी हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल RS लॉ एकेडमी को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। तो मित्रों, देर न करते हुए आइए जानते हैं कि धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में कौन सी धाराएँ हैं व उनमें कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया है। मित्रों, भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 15 में धर्म से संबंधित अपराधों का वर्णन है और धर्म से संबंधित अपराधों के लिए धारा 295, 295A, 296, 297 व 298 में सज़ा के प्रावधान किए गए हैं। अब आइए जानते हैं सिलसिलेवार ढंग से इन धाराओं के बारे में और समझते हैं कि प्रत्येक धारा में कौन कौन से कंटेंट दिए गए हैं और उनमें कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया है। मित्रों, सबसे पहली धारा है धारा 295। धारा 295 क्या कहती है, आइए देखते हैं। धारा 295 के अनुसार किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करने के विषय में बताया गया है। क्या कहती है धारा 295? जो कोई किसी उपासना स्थान को, जैसे मंदिर या मस्जिद, मतलब जो कोई किसी उपासना स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नुकसानग्रस्त या अपवित्र इस आशय से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का तद द्वारा अपमान किया जाए या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब मित्रों, धारा में प्रयुक्त अपवित्र शब्द से क्या मतलब है? धारा में प्रयुक्त अपवित्र शब्द जो आता है वह सभी कार्य जो धार्मिक अनुष्ठान या कर्मकांड के लिए किसी स्थान को अपवित्र बना देते हैं, वे अपवित्र करने के अतिरिक्त पूजा स्थल को नष्ट करने या क्षतिग्रस्त करने वाले भी समान रूप से दंडनीय बनाए गए हैं। इस धारा का मूल उद्देश्य उन व्यक्तियों को दंडित करना है जो जानबूझकर अन्य व्यक्तियों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने के आशय से उनके पूजा स्थल को या उनकी पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट करते हैं, अपवित्र करते हैं या हानि पहुंचाते हैं। 295 के आवश्यक तत्व हैं। नंबर 1, विवादग्रस्त स्थल उपासना के लिए था अथवा वह वस्तु पवित्र थी, यह पहला तत्व होना चाहिए। नंबर 2, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई होनी चाहिए। नंबर 3, अभियुक्त ने उसे नुकसान पहुंचाया हो या नष्ट किया हो या अपवित्र किया हो। और नंबर 4, अभियुक्त ने ऐसा कार्य किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से किया हो अथवा इस प्रकार के अपमान का वह ज्ञान रखता हो तो वह व्यक्ति दंडित किया जा सकेगा। आपने कि धारा 295 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उसकी उपासना के स्थल को अगर कोई क्षतिग्रस्त कर देता है तो उसके बारे में दंड का प्रावधान करती है। किसी के उपासना स्थल को या उसके द्वारा मानी गई
कोई भी पवित्र वस्तु को आप नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 2 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो अगली धारा है धारा 295A। धारा 295A क्या कहती है? धारा 295A के अनुसार विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों, इस बारे में प्रावधान करती है। धारा 295A के अनुसार जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से इस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा या अन्यथा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मित्रों, इस धारा में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी शब्द द्वारा या अपने बोलने से या लिखने से या संकेत से या किसी ऐसे फिगर से, पोस्ट से अगर किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करता है तो उसमें उसे 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। मित्रों, यह धारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए स्वैच्छिक और विद्वेषपूर्ण कार्यों को दंडित करती है। इस धारा द्वारा धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने वाले केवल उन कार्यों को ही अपराध माना गया है जो दुर्भावना से प्रेरित होकर किए गए हों। इसलिए धारा 295 मूल अधिकारों को प्रभावित तो करती है, परंतु फिर भी उचित प्रतिबंधों के अंतर्गत आने के कारण संवैधानिक है। इसके अंतर्गत दंडनीय होने के लिए कार्यों को जानबूझकर किया जाना और विद्वेषपूर्ण रूप से किया जाना, यह दोनों आवश्यक है। मित्रों, आइए जानते हैं कि अगली धारा 296 क्या कहती है। धारा 296 धार्मिक जमाओं में विघ्न डालने पर दंड का प्रावधान करती है। 296 के अनुसार जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाओं में स्वेच्छया विघ्न कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मित्रों, धारा 296 के आवश्यक तत्व क्या क्या निकल के आए? यह कि प्रश्नगत धार्मिक जमाव का अस्तित्व होना चाहिए। मतलब कोई एक जगह किसी धर्म का जलसा हो या वहाँ पर कोई जमाव हो जिसमें लोग इकट्ठे हुए हों, धार्मिक कार्यक्रम हो, उस धार्मिक कार्यक्रम में लोगों का इकट्ठा हुआ होना चाहिए, पहला शर्त है। दूसरा आवश्यक तत्व क्या है कि ऐसे अपराध कारित करते समय यह जमाव धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कार में लगा हुआ हो। कहने का तात्पर्य कि जहाँ पर यह विघ्न डाला गया है उस समय जो वहाँ समुदाय था वह धार्मिक उपासना और धार्मिक संस्कार में लगा हुआ होना चाहिए। मतलब उस समय वो धार्मिक संस्कार कर रहे हों या धार्मिक उपासना कर रहे हों। नंबर 3, जमाव विधिपूर्ण कार्य में लगा हो। मतलब जमाव से कोई अविधिपूर्ण कार्य ना हो रहा हो, वह विधिपूर्ण कार्य में लगा हुआ अपनी उपासना कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, तो यह विधिपूर्ण कार्य है, उसमें कोई रोक नहीं लगाई गई है। अभियुक्त ने उक्त कार्य में बाधा उत्पन्न की हो। और नंबर 5, अभियुक्त ने स्वेच्छा बाधा पहुंचाई हो, मतलब अपनी इच्छा से उसने बाधा उत्पन्न की हो। और अगर यह पांचों तत्व हैं तो धार्मिक जमाओं में विघ्न कारित करना धारा प्रूफ होगी और उसे दंड का प्रावधान किया जाएगा, जो 1 वर्ष तक का होगा, जेल या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। मित्रों, अगली धारा है धारा 297। 297 में कब्रिस्तान आदि में अत्याचार को दंडित बनाया गया है। धारा 297 के अनुसार जो कोई किसी उपासना स्थान में या किसी कब्रिस्तान पर या अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए या मृतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के रूप में पृथक रखे गए किसी स्थान में अत्याचार या किसी मानवोत्सव की अवहेलना या अंत्येष्टि संस्कारों के लिए एकत्रित किन्हीं व्यक्तियों को विघ्न कारित करेगा, इस आशय से करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करे, या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि तद द्वारा किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मित्रों, इस धारा 297 हमने देखा कि इसके अनुसार
यदि किसी अंत्येष्टि स्थल पर लेके जाते हैं, किसी लाश का अंतिम संस्कार करने गए हैं या कब्रिस्तान में लेकर गए हैं, तो वहाँ पर अगर कोई जो है इस तरीके से जाता है कि वो किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाए या उत्सव का अपमान करे, तो ऐसी चीज़ों के लिए धारा 297 के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है। और इस धर्म से संबंधित अपराध में सबसे अंतिम धारा आती है 298। धारा 298 क्या है? धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि को दंडित बनाती है। यह धारा कहती है कि जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से उसकी श्रवण गोचरता में कोई शब्द उच्चारित करेगा या कोई ध्वनि करेगा या उसकी दृष्टि गोचरता में कोई अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात मित्रों, यदि कोई व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को ठेस करने के आशय से किसी की श्रवण गोचरता का मतलब कि जैसे कि किसी ने कोई शब्द उच्चारित किया और वह दूसरे व्यक्ति को सुनाई पड़ा, ऐसी ध्वनि कोई करे। दृष्टि गोचरता का मतलब अगर आपके सामने कोई जो है अंग विक्षेप करे या कोई अंग ऐसा कोई दिखाए जिससे वह आदमी जो है उसको देखे और देखने से उसके किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे, तो यह सब चीज़ें इसके धारा 298 के अंतर्गत आएंगी और उसमें उसको 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना या दोनों से सज़ा दी जा सकती है। मित्रों, धारा 298 के अंतर्गत हर कार्रवाई को दंडित बनाया गया है जो दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से बोली गई हो अथवा कही गई हो। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने जाना कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर कौन कौन सी धाराओं में कार्रवाई होती है, उनमें कौन कौन सी सज़ा का प्रावधान किया गया है। मित्रों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः एक बार आपसे निवेदन है, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जानने वाले मित्रों को, दोस्तों को सब तक यह वीडियो पहुंचाएं और उनकी जानकारी को आगे बढ़ाएं। तो मित्रों, शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।